हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं 10वीं रिकॉर्डिंग 10वें एपिसोड के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद, धन्य है गुरुदेव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ संख्या 7, भूमिका श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। पहले पढ़ूंगा, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि ईश्वर सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं होती, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान ईश्वर श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, मध्याक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में ही कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का भी प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना एक बचपना है। उदाहरण के लिए, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति या फिर एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले श्लोक यानी कि अगले अध्यायों में दिखेंगे। सोने का एक कण भी सोना होता है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या ईश्वर श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। अभी मैं यहीं तक आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, चूंकि सत्य है, ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी चीज, कोई भी दिखने वाली वस्तु इस दुनिया में, जो दृश्य जगत है, यहाँ पर कुछ भी अपने आप चालित नहीं है, स्वतः चालित नहीं है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ किसी ना किसी के नियंत्रण में है। कोई ना कोई है जो किसी ना चीज को नियंत्रित कर रहा है, वही ईश्वर है। तो इस दुनिया में सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया गया है कि खुद को कभी स्वतंत्र मत मानिएगा। अब और आगे चलता हूं। हम लोग ईश्वर के, परमात्मा के छोटे से सूक्ष्म अंश हैं, जिसलिए हमें जीवात्मा कहा जाता है। चूंकि हम में ईश्वर के, परमात्मा के गुण होते हैं, क्योंकि हम उसके एक छोटे से अंश हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। आप समुद्र के जल की कुछ बूंदों को एकत्र करें एक ग्लास में और उसको आप पीजिए, वो खारी ही होंगी, क्योंकि समुद्र का अस्तित्व ही खारा है। पूरा समुद्र खारा होता है, इसलिए उसकी बूंदें भी खारी होंगी। उसी प्रकार जैसा ईश्वर है, ईश्वर के अंश भी उसी के गुणों से युक्त होते हैं। डिपेंड करता है कि वो दिव्यता अपने अंदर कौन जागृत कर रहा है। अब आप ये मत समझिएगा कि आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो भी ईश्वर के ही गुण हैं। आप उन पर पर्दा डालते हैं उसके दिव्य गुणों पर ईश्वर के, तब वो बुराई की ओर जाते हैं। अदरवाइज ईश्वर दिव्य हैं और ईश्वर की दिव्यता को वही महसूस कर सकता है जो स्वयं को दिव्य बनाने का प्रयास कर रहा हो, स्वयं को प्योर करने का प्रयास कर रहा हो। प्योरिफिकेशन ही जीवन की सफलता है। तो दोस्तों, आगे हम थोड़ा चलते हैं। और अभी भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना होता है, जैसे कि समुद्र की एक बूंद भी खारी होती है। सोने का एक छोटा सा कण भी पिघलाकर अलग कर दिया जाए तो वह सोना ही होता है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर कहलाते हैं। हम छोटे ईश्वर कहलाते हैं, सूक्ष्म ईश्वर कहलाते हैं, बहुत बारीक ईश्वर कहलाते हैं अगर हम दिव्य हैं केवल तब। ये नहीं कि आप दिव्य नहीं हैं, आप शुद्ध नहीं हैं और खुद को आप सूक्ष्म ईश्वर का रूप बता सकें। दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य जितने ज्यादा एकत्र होते जाएंगे, वे परमात्मा का स्वरूप बनते चले जाते हैं, वे परमात्मा का बड़ा अंश बनते चले जाते हैं। इसीलिए आप सबको ये कहा भी गया है कि आप जितना हो सके दिव्य लोगों के बीच में ही समय बिताएं, शुद्ध लोगों के साथ ही संगति अपने बीच उनके साथ अपनी रखें, ताकि आप स्वयं को भी शुद्ध कर सकें और ईश्वर के अधीनस्थ जो सूक्ष्म ईश्वर व्यक्ति हैं, आप उनके साथ रहकर स्वयं को सूक्ष्म ईश्वर बना सकें और सबके साथ मिलकर एक थोड़े से बड़े ईश्वर बन सकें। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि ये भी ईश्वर का ही गुण है।
जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है, ईश्वर में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में आगे की जाएगी। दोस्तों, ये जो भौतिक प्रकृति, आर्टिफिशियल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, इस पर प्रभुत्व जताने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारी नेचुरल प्रवृत्ति है, क्योंकि ईश्वर की भी यही प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमें समझना होगा कि सब कुछ, इसके कंट्रोलर हम नहीं हैं। कंट्रोलर इज़ द ईश्वर। हम सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे चलते हैं। और इसको और आगे समझना होगा, अगली रिकॉर्डिंग में डिटेल्स में हम इसमें बात करेंगे भौतिक प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। आज का एक ही संदेश था कि ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है और हम सब में ईश्वर के कुछ गुण पाए जाते हैं। सिर्फ उन गुणों को निखारने की ज़रूरत है, जो कि महामंत्र के माध्यम से ही संभव है। इस युग में महामंत्र का जितना अत्यधिक उच्चारण आप अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ईश्वर के दिव्य गुण प्रकट होते चले जाएंगे। इनमें आगे बढ़िए और खुद की प्योरिफिकेशन पर काम ज़्यादा करें। स्वयं को शुद्ध करते रहिए, हर दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आने वाला और जो एपिसोड है वो और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। हरे कृष्णा।